स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा और Realme ने Realme 9i लॉन्च किया था जनवरी में। अब भाई ये बात तो पता थी कि कुछ नया और आएगा 9 सीरीज में, तो अभी उन्होंने दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जो कि Realme 9 सीरीज में आए हैं। अब ये जो स्मार्टफोन्स है उसमें एक तो हमें आइडिया था कि भाई Realme 9 Pro आना ही आना है, पर अभी अचानक से एक और नया स्मार्टफोन आया है Realme 9 Pro Plus। तो भाई प्लस मॉडल की उम्मीद तो नहीं थी, पर अब आ गया है तो टेस्ट तो भाई करेंगे ही करेंगे। अब भाई देखते हैं जरा और डिटेल में कि भाई Pro Plus का मतलब क्या है और क्या सही में स्मार्टफोन Pro Plus है कि नहीं। तो अगर आप गैजेट C60 हिंदी पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जरा शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोर स्पेसिफिकेशंस के साथ। अब भाई ये जो स्मार्टफोन है Realme ने इसमें MediaTek का Dimensity 920 सिस्टम ऑन चिप यूज करा है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुए Xiaomi 11i सीरीज में भी है। ये जो सिस्टम ऑन चिप है मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज पे रन करता है और इसको 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस से बनाया गया है। ये जो फोन है काफी हद तक काफी सारे 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। डुअल 5G स्टैंड बाय भी यहाँ पे मौजूद है। इसमें Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है और जो यूजुअल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं जो कि ज्यादातर फोन्स में होते हैं उनका भी सपोर्ट है। ये जो डिवाइस है इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी भी मिलती है। अब जरा देखते हैं प्राइसेस को, भारत में ये किस किस वेरिएंट्स के साथ आता है। तो हम जो है वो टॉप एंड वेरिएंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। Realme 9 Pro Plus 3 रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स में आता है। एक बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, एक दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, और एक टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है, जिसको हमने रिव्यू किया था। अब इसकी वजह से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल उड़ के आता है कि भाई Realme 9 Pro Plus और Realme GT Master एडिशन इतना सिमिलरली प्राइस क्यों है। जो Realme GT Master एडिशन है वो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देता है, पर उसके अंदर वो बढ़िया वाला कैमरा सेंसर नहीं है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है जो कि Realme 9 Pro Plus में है। भैया हम सबको चॉइसेस बहुत ज्यादा पसंद है और स्पेशली अगर हमें अपने पसंद के स्मार्टफोन्स में काफी ज्यादा चॉइसेस मिल रही हो एक ही प्राइस रेंज में तो बहुत बढ़िया बात है, पर जब वो चॉइसेस एक ही कंपनी से आ रहे होते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपको कौन सा फोन लेना है इन दोनों में से, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि भाई आपको बेहतर कैमरा चाहिए या फिर बेहतर डिस्प्ले चाहिए। अब जब हमने स्पेक्स को अच्छे से देख ही लिया है तो आइए जरा दृष्टि घुमाते हैं इसके डिजाइन की तरफ और इसके कलर चेंजिंग बैक पैनल की तरफ। जो Realme 9 Pro Plus है वो 3 फिनिशेस में उपलब्ध होता है, मिडनाइट ब्लैक, ऑरोरा ग्रीन और सनराइज ब्लू। और इनमें से सिर्फ जो सनराइज ब्लू है वो कलर चेंज करता है जब उसको धूप में एक्सपोज किया जाता है। Vivo के V23 Pro स्मार्टफोन की तरह ही Realme ने जो कलर चेंजिंग प्रोसेस यूज किया है, इसकी वजह से जो 9 Pro Plus है वो स्विच करता है ग्लॉसी स्काई ब्लू कलर से अलग से एक शेड ऑफ मैरून में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्मार्टफोन को कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के अलावा Realme 9 Pro Plus का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट किसी अन्य Realme स्मार्टफोन जैसा ही लगता है। यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है, फ्लैट साइड्स है इसकी और ये 2 शीट्स ऑफ ग्लास के बीच में है। फोन जो है वो काफी हद तक पतला दुबला है और सिर्फ 7.9 मिलीमीटर थिक है और काफी हद तक कंफर्टेबल फील होता है वन हैंडेड यूज के लिए। और ये इस वजह से भी है क्योंकि इसका जो वजन है वो सिर्फ 184 ग्राम्स है, जो कि काफी हद तक हल्का है। डिस्प्ले की बात की जाए तो Realme 9 Pro Plus की जो डिस्प्ले वो फ्लैट है और इसमें एक होल पंच फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा है। यहाँ पे जो चिन है डिस्प्ले के नीचे थोड़ी सी मोटी है। 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है यहाँ पे जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आती है और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट आपको 90 हर्ट्ज तक का मिलता है। सनलाइट में जो विजिबिलिटी थी वो काफी तक सही थी और जो टेक्स्ट और इमेजेस थे वो काफी तक शार्प नजर आ रहे थे। नेटफ्लिक्स ऐप यहाँ पे अवेलेबल नहीं था क्योंकि हमारे पास प्री प्रोडक्शन यूनिट था, पर हम टेस्ट कर पा रहे थे वीडियो स्ट्रीमिंग Amazon प्राइम वगैरह से, जो कि काफी तक बढ़िया चल रही थी। इस फोन में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी एक्यूरेट कलर्स को रिप्रेजेंट करने में जब हम HDR के शोज देख रहे थे, और वो काफी हद तक पेल कलर्स के साथ दिखाई दे रहे थे, जो कि मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं लगना चाहिए। Realme ने कहा है कि इसके लिए एक फिक्स जरूर आएगा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो कंटेंट था वो बढ़िया लग रहा था, उसमें डीप ब्लैक सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा था और एक्सपीरियंस जो था वो काफी हद तक बढ़िया था। इस वजह से भी क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स दिए हुए हैं जो काफी हद तक लाउड और क्लियर है। एक और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट इस डिस्प्ले का ये है कि Realme ने जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है उसकी मदद से Realme का कहना है कि आप अपनी हार्ट रेट को भी मेजर कर सकते हैं। Realme का ये कहना है कि अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है और ये तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जो अगर आप Realme लैब सेक्शन में जाएंगे सेटिंग्स ऐप में और इसको इनेबल करेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Realme 9 Pro और 9 Pro Plus शायद से सबसे पहले फोन्स हैं उनके जो कि Realme UI 3.0 के साथ आ रहे हैं, जो कि Android 12 पे बेस्ड है। पहली चीज आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जिनको हटाया जा सकता है, पर यहाँ पे तो भैया कुछ Realme ब्रांडेड एप्लीकेशन भी हैं जिनको आप नहीं हटा सकते हैं।
अब आइए जरा बात करते हैं एंड्रॉइड 12 के बारे में। तो भाई ये Realme UI 3.0 जो है ये इतना ज़्यादा कस्टमाइज तो नहीं है जितना Vivo का FunTouch OS है, और ये ज़्यादा सिमिलर है एकदम स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही, जो कि बढ़िया लगता है मटेरियल यू डिज़ाइन के साथ एंड्रॉइड 12 के। और कुछ फीचर्स जो एंड्रॉइड 12 के, जैसे कि जो नया सर्च वगैरह उन सबको हटा दिया गया है, और जो प्राइवेसी डैशबोर्ड हो गया और उसके रिलेटेड फीचर्स हो गए, उनको Realme ने यहाँ पे रखा है। आप कलर्स पिक कर सकते हैं अपनी पसंद के वॉलपेपर में से, और वो आपके पूरे इंटरफेस एलिमेंट्स पे लग जाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन ट्रे टॉगल्स पे, सेटिंग मेन्यू आइकन पे और उन सब पे, और बिल्कुल पिक्सल फोन जैसे ही। पर जो इंप्लीमेंटेशन है वो अभी भी थोड़ा बहुत बगी सा है, और जो नए एंड्रॉइड 12 विडजेट्स हैं जो गूगल एप्स और गूगल कीबोर्ड से आए हैं वो कलर नहीं चेंज कर रहे होते बाकी यूआई के साथ साथ। तो सच्चाई तो मतलब ये है कि थोड़ी बहुत और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है यहाँ पे। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ब्लोटवेयर के बावजूद Realme UI 3.0 काफी हद तक मक्खन की तरह चल रहा था, और जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है उसकी वजह से UI इंटरेक्शंस बहुत ही हद तक स्मूथ लग रहे थे। गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत हद तक बढ़िया था। यहाँ पे जो फोन है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल डिफॉल्ट मीडियम ग्राफिक्स और वेरी हाई फ्रेम रेट सेटिंग्स पे आराम से चला पा रहा था, और हमें परफॉर्मेंस में कहीं भी ड्रॉप नहीं नजर आ रहा था सेटिंग्स को और बढ़ाने पर भी। और कुछ कारणों की वजह से Asphalt 9 Legends इस फोन पे हमेशा क्रैश कर रहा था, तो हमने रियल रेसिंग 3 ट्राई किया और वो काफी हद तक स्मूथ चल रहा था बिना किसी दिक्कतों के। अब आइए इस स्मार्टफोन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, इसके कैमरा सेटअप के बारे में। तो भाई Realme 9 Pro Plus में वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा तो नहीं देखने को मिलता जो कि पहले इसके प्रेडेसेसर में था, पर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है जिसके अंदर OIS दे रखा है इन लोगों ने, और ये सोनी का IMX 766 सेंसर है जिसको अब तक हमने सिर्फ महंगे फोन्स में देखा था, जैसे कि Oppo Reno 7 Pro और OnePlus 9 RT। यहाँ पे एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी है। सेल्फीज के लिए इन्होंने यहाँ पे एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दे रखा है। दिन के समय में ली गई फोटोज काफी तक क्लीन और शार्प लग रही थी, काफी बढ़िया डायनामिक रेंज और डिटेल्स के साथ साथ HDR थोड़ा सा एग्रेसिव था यहाँ पे, और कलर्स थोड़े बहुत ओवर सैचुरेटेड नजर आ रहे थे। पोर्ट्रेट फोटोज जो हमने फ्रंट कैमरा से लिए थे और रियर कैमरा से भी जो पोर्ट्रेट्स लिए वो काफी तक शार्प और डिटेल्ड थे और बढ़िया डायनामिक रेंज के साथ, और एज डिटेक्शन भी काफी तक बढ़िया थी। यहाँ पे जो हमने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से फोटोज लिए वो काफी हद तक यूजेबल आए सरप्राइजिंगली, और वहां पे उतनी ज्यादा शार्पनेस को तो हम नहीं देख पा रहे थे जितना कि प्राइमरी कैमरा वाले फोटोज में थी, पर डायनामिक रेंज बढ़िया था और बैरल डिस्टॉर्शन भी काफी हद तक कम थी क्योंकि इन्होंने सॉफ्टवेयर लेवल पे उसको फिक्स कर रखा है। मैक्रो कैमरा काफी तक यूजफुल है, पर जो रिजल्ट्स आ रहे थे उससे उसको थोड़ा बहुत ओवर शार्पन कर रखा है Realme वालों ने। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Realme 9 Pro Plus ऑटोमेटिकली अपने शटर को 1 सेकंड ज्यादा वो मतलब खुला रखता है ताकि लाइट ज्यादा गैदर कर रखे, और ये तो AI मोड को ऑन किए बिना ऐसा था, और इमेज जो हमने लो लाइट में शूट करे ऑटो मोड में भी वो काफी तक शार्प आ रहे थे, और ओवरऑल क्वालिटी भी बढ़िया थी OIS के कारण। नाइट मोड में स्विच करने पे और भी ज्यादा डिटेल हमको मिल रही थी, और हम इंप्रेस हो गए थे भाई कितने आराम से Realme 9 Pro Plus पे हम आराम से लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स ले पा रहे थे स्ट्रीट मोड का इस्तेमाल करके बिना किसी ट्राइपॉड के या स्टेबलाइजर की मदद के। 1080p पे रिकॉर्ड की गई वीडियो जो थी वो काफी तक बढ़िया दिख रही थी और स्टेबलाइज भी बढ़िया तरीके से थी, पर वो उतनी शार्प नहीं थी जितना हमने उम्मीद की थी। 4K फुटेज जो कि 30 FPS तक लिमिटेड है उसमें डिटेल और शार्पनेस तो बढ़िया थी, पर भैया वो थोड़ा बहुत शेकी सी थी और चॉपी लग रही थी, और लो लाइट में भी ऐसे ही रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे थे। बैटरी की बात की जाए तो Realme 9 Pro Plus पे आराम से 23 घंटे 36 मिनट मिल रहे थे हमको हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में, और हम आराम से यहाँ पे 1.5 दिन तक की बैटरी लाइफ निचोड़ पा रहे थे गेमिंग और कैमरा यूसेज के साथ साथ। और ये काफी तक बढ़िया है अगर हम ये कंसीडर करें कि एक मिड रेंज डिवाइस है। चार्जिंग भी काफी तक बढ़िया थी यहाँ पे, और जो फोन है 0 से 80% जा रहा था सिर्फ 30 मिनट के अंदर और पूरी तरीके से चार्ज हो रहा था 50 मिनट के अंदर इसके बंडल्ड 60 वॉट के चार्जर के साथ। दोस्तों ऐसा लगता है कि Realme ने डेफिनेटली एक बढ़िया काम किया है, और नंबर्स की तरफ फोकस करने के बजाय उन्होंने एक एक्सपीरियंस पे फोकस किया है, और डेफिनेटली एक सही सेंसिबल प्राइस पॉइंट पे काफी हद तक बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। प्रोस और कॉन्स की बात की जाए तो जो थोड़ा सा सस्ता Realme 9 Pro है उसमें 120 हर्ट्ज की पीक रिफ्रेश रेट है, 5000 mAh की बैटरी और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो कि उसको ऑन पेपर तो बढ़िया डिवाइस बना देता है Realme 9 Pro Plus के मुकाबले। पर Realme 9 Pro Plus के अंदर एक AMOLED डिस्प्ले जिसमें डीपर ब्लैक्स दिखाई देते हैं, 60 वॉट की चार्जिंग है, एडवांस प्राइमरी कैमरा सेंसर है जिसमें OIS भी है। तो इस बात के बावजूद कि इनकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक्चुअली में दोनों फोन्स के लिए ऑडियंस बहुत अलग अलग होगी, और जो Realme 9 Pro है वो गेमर्स को ज्यादा भाएगा जिनको हायर रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन चाहिए, वहीं जो Realme 9 Pro Plus है वो उन लोगों के लिए है जिनको ज्यादा बेहतर फोटोज लेनी है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू Realme 9 Pro Plus का। आपको भाई ये स्मार्टफोन कैसा लगा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।